हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, यानी पूर्णिया के जो भी बच्चे हैं या फिर बिहार के कहीं के भी बच्चे हैं जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में स्नातक का यानी बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में स्पॉट एडमिशन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया विश्वविद्यालय में कब से स्पॉट एडमिशन शुरू हुआ है, क्या क्या लगने वाला है, कौन से विद्यार्थी स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकता है, कितना फ़ी लगेगा, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। इस तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय के A to Z जानकारी, ताकि आपको एडमिशन होने से कोई भी रोक ना सके। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि एडमिशन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि यहाँ पे सीट भी देख सकते हैं, कितना सीट है, तो बहुत ढेर सारा सीट बचा हुआ है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का एडमिशन 100% होने वाला है। तो इस वीडियो में ध्यान से देखिए और पूरा बताएंगे हम जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का ये नोटिस है, और ये नोटिस कब जारी हुआ है आपको ये भी बता देते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है। आपको इस नोटिस को देख के घबराने की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक कब का जारी हुआ है नोटिस। 17 तारीख को नोटिस जारी हुआ है, यानी 17 जुलाई का ये नोटिस है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और एडमिशन अभी नहीं लिए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए नीचे में क्या लिखा गया है देखते हैं। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 2026 से 30 आप लोग एडमिशन लीजिएगा इस बार। तो आप लोग इस बार एडमिशन लीजिएगा तो आप लोगों का जो एडमिशन का सेशन होगा वो 4 साल का होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है अब बिहार में। तो 26 से 30 इसलिए लिखा हुआ है सेशन का नाम। आगे है 4th मेरिट लिस्ट में नामांकन हेतु सूचना। 4th मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए सूचना, क्योंकि अब तक जो है 3rd मेरिट लिस्ट पूर्णिया यूनिवर्सिटी का निकल चुका है, तो अब बचा हुआ है 4th मेरिट लिस्ट। 4th मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा, आगे हम बताने वाले हैं। यह एक तरह का क्या होता है ना, स्पॉट एडमिशन होता है। इस एडमिशन में उन सभी बच्चों को मौका मिलता है जो किसी भी कारण से अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, या फिर उसका अप्लाई छूट गया हो, या कोई भी दिक्कत हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकता है जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं लिए हैं, तो वो स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। और ये 4th मेरिट लिस्ट कहलाता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। तो 4th मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा, लेकिन नाम कब आएगा? जब आप इन नीचे दिए गए शर्तों को फॉलो कीजिएगा, पालन कीजिएगा, तभी आपका नाम आएगा। तो क्या नियम है, क्या शर्त है, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, अब इस पे बात करते हैं हम। यहाँ पे नीचे देखिएगा, सत्र 2026 से 30 के 4th मेधा सूची यानी 4th मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए नामांकन हेतु शेष रिक्त सीटों पर अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो है अभी अधिक से अधिक सीट बचा हुआ है, और इस सीट में विश्वविद्यालय चाहते हैं कि एडमिशन हो। तो एडमिशन के लिए प्रावधान निकाला गया है, प्रॉस्पेक्टस निकाला गया, और इस प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, प्रावधान के अनुसार हम आपको बताएंगे, तो चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रावधान है, कौन बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि समर्थ पोर्टल दिनांक 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक पुनः खोला जा रहा है, ताकि नए फ्रेश अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सके। यानी जो विद्यार्थी अभी तक पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे यूजी एडमिशन के लिए, तो उन सभी विद्यार्थी के लिए क्या है कि डेट जारी कर दिया गया है। 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं नए विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए थे उस विद्यार्थी के लिए वेबसाइट कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे दे दिया गया है नोटिस में। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.purnia.ac.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में नामांकन हेतु समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करते हुए रजिस्ट्रेशन किया था, यानी ऐसे विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए, जो रजिस्ट्रेशन किया था किंतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का भुगतान नहीं किया था, यानी जो एप्लीकेशन फ़ी होता है वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया था, तथा अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण नहीं कर पाए, वह विद्यार्थी पुनः लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकेंगे। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन में ये दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो समर्थ पोर्टल पे जाके लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो था वो नहीं दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करके समर्थ पोर्टल पे और फिर से आवेदन करना पड़ेगा। पहला कैटेगरी हम बता दिए, सेकंड कैटेगरी बता दिए, आपको ध्यान से सुनना है। अब हम बता रहे हैं थर्ड कैटेगरी के विद्यार्थी के बारे में। तीसरा यहाँ पे दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया
लेकिन कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, यानी शुरू में ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उसे कॉलेज नहीं मिला। कॉलेज प्रेफ़रेंस में संशोधन करने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक अवसर दिया जा रहा है उन बच्चों को जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया था बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के लिए, लेकिन उसका जो कॉलेज का प्रेफ़रेंस था वो गलत भरा गया था या फिर वो धोखे से भर दिए थे उल्टा-सुल्टा, जिसकी वजह से उसका मेरिट लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आ पाया है, थर्ड मेरिट लिस्ट तक। तो उन बच्चों के लिए परिवर्तन करने के लिए, यानी प्रेफ़रेंस को चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए डेट जारी हो चुका है और इसी डेट, जैसे हम ऊपर बताए हैं, उसी डेट के अंतर्गत आपको क्या करना है, एडमिशन के लिए प्रेफ़रेंस चेंज कर सकते हैं आप। चौथा कैटेगरी के विद्यार्थी के बारे में बताते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया था तथा मेधा सूची में चयनित हुए किंतु आवेदन पत्र में मार्कशीट, कैटेगरी, जेंडर या किसी विवरण की त्रुटि प्रविष्टित गलत प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने या अन्य कारणों से नामांकन नहीं करा सके, उन्हें पुनः आवेदन यानी फ्रेश अप्लाई करना अनिवार्य होगा। ऐसे विद्यार्थी जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन कैटेगरी या फिर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट वगैरह में या आधार कार्ड में गलती ठहरा गया, तो वो बच्चे जो है फ्रेश आवेदन करेंगे। नया आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नया आवेदन करके वो फिर एडमिशन ले सकते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। नया आवेदन नहीं करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो जाएंगे। पाँचवां पॉइंट दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन में केवल एक ही विषय हेतु आवेदन किया था लेकिन मेरिट सूची में चयन न होने के कारण वो दूसरे विषय भी ऑनलाइन करना चाहते हैं। जैसे मान लिए हम हिस्ट्री लिए और हिस्ट्री लेने के बाद जो है जब प्लान चेंज हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो हम सोच रहे हैं ज्योग्राफी ले लें, तो ज्योग्राफी के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं आप और दोनों आपका एक्टिव रहेगा प्रोग्राम। जिसमें आपका चयन होता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि जो है ना, कि आपको फिर से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एक बार एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए थे, दूसरा सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपना आईडी से लॉगिन करिएगा तो फिर आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला। आगे हम बता रहे हैं छठा पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन में 2 विषय हेतु आवेदन किया था, 2 सब्जेक्ट के लिए, यानी 2 सब्जेक्ट में बीए के लिए आवेदन किया था लेकिन आवंटन न होने के कारण अब वो किसी अन्य तीसरे विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें नया आवेदन करना होगा। यानी ऐसे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन किए थे कि अगर हिस्ट्री में हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज्योग्राफी में हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों विषय में उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तब क्या होगा, तब उन्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। 7वां पॉइंट में ये बताया गया है कि तीसरा मेरिट लिस्ट तक जारी हो चुका है लेकिन चौथा मेरिट लिस्ट में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को डी रिजर्व करते हुए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 8वां और लास्ट पॉइंट पे दिया गया है कि निर्धारित तिथि के उपरांत समर्थ पोर्टल स्वतः बंद हो जाएंगे। उस टाइम के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, समर्थ पोर्टल, तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को फिर से मौका दे रहा है पूर्णिया यूनिवर्सिटी कि आप लोग जो है फिर से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी कारण से आप छूट चुके हैं तो आप फिर से आवेदन कीजिए, आपका एडमिशन ज़रूर होगा और जो डेट दिया गया है उस डेट के अंतर्गत कीजिएगा आप एडमिशन। डेट के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा और न ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पोर्टल बंद कर दिया जाएगा डेट ख़त्म होने के बाद। तो डेट है आपके पास, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, आवेदन कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं कि सीट कितना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि 1-2 कॉलेज का हम बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में जो सीट है वो फिजिक्स का अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में 47 सीट अभी भी बचा हुआ है। एक कॉलेज में 47 सीट अभी भी बचा हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के बावजूद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीट बचा हुआ अभी। उसी प्रकार जियोलॉजी की बात करें तो 38 और मैथमेटिक्स की बात करें तो 50 सीट अभी बचा हुआ है एक कॉलेज में। फिर उसी तरह से दूसरा कॉलेज में जाएंगे, GLM कॉलेज, फिजिक्स में 26 सीट बचा हुआ है और केमिस्ट्री में 22 सीट बचा हुआ है, मैथ में 33 सीट बचा हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना है। अगर पूर्णिया कॉलेज में हिस्ट्री का आपको देखना है तो हिस्ट्री 66 यानी 66 सीट बचा हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा लेवल पे अभी सीट बचा हुआ है एक कॉलेज में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अब भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। और इतना ही नहीं, जो डेट दिया गया है जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, 18 तारीख से दिया है 21 तारीख तक, यानी 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आपका डेट दिया गया है। यानी मोटा मोटी
2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है और इस टाइम के अंतर्गत आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है और जल्दी से आपको क्या करना है, मेरिट लिस्ट में नाम आए और कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ये जो है आपका फ़ोटो है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कितना सीट बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ से हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपका कॉलेज इसमें टकरा रहा है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कितना सीट बचा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।